दोस्तों, चार्ली चैपलिन अपने टाइम पर इतना मशहूर कॉमेडियन थे कि उनके जैसा दिखने के लिए भी कंपटीशन हुआ करते थे। वो एक ऐसे पहले एक्टर थे जिसे टाइम मैगजीन द्वारा फीचर किया गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि चार्ली चैपलिन सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन एक्टर, एक बेहतरीन म्यूजिशियन और एक प्रोड्यूसर भी थे। दोस्तों, ये एक ऐसे लेजेंड थे जिनकी जान पहचान आइंस्टाइन के साथ भी थी और हमारे महात्मा गांधी से भी वो मिले थे। आपने वो लाइंस जरूर सुनी होंगी कि आई लव वॉकिंग इन रेन सो नो वन कैन सी माई टीयर्स। अब इसका मतलब ये है कि मुझे बारिश में चलना अच्छा लगता है क्योंकि उससे लोगों को ये नहीं पता चलता कि मैं रो रहा हूँ। ये फेमस लाइंस भी चार्ली चैपलिन द्वारा ही लिखी गई हैं। और क्या आपको पता है कि चार्ली चैपलिन की मौत के बाद उनका जो डेड बॉडी था वो कब्रिस्तान से ही गायब हो गया था, और वो क्यों हुआ और कैसे हुआ ये सब हम आपको वीडियो में ही बताएंगे। और दोस्तों, क्या आप जानते हो कि 17 मई को ही चार्ली चैपलिन को क्यों याद किया जाता है, जबकि ना तो उस दिन उनका जन्म हुआ था और ना ही उनकी मौत। इस सवाल का जवाब भी हम आपको वीडियो में ही देंगे, बस आप वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का जन्म लंदन में हुआ था और वो अडोल्फ हिटलर से सिर्फ 4 दिन बड़े थे। उन दोनों का टाइम पीरियड एक ही था। अब यहाँ एक ऐसा था जो कि रोते हुए लोगों को भी हंसा देता था और दूसरा हंसते खेलते लोगों को उजाड़ कर रख देता था। चार्ली चैपलिन के माता पिता दोनों ही एक हॉल में जूनियर आर्टिस्ट और सिंगर थे। चार्ली चैपलिन की घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी। जब चार्ली 5 साल के थे तो उनकी मां हैना चैपलिन एक शो में गाना गा रही थी और अचानक गाना गाती हुई रुक गई और गाना ना कंप्लीट कर पाई, जिस कारण वहां बैठी ऑडियंस गुस्से में आकर स्टेज पर जूते चप्पल फेंकने लग गई। और फिर चार्ली चैपलिन अपनी मां को बचाने के लिए स्टेज पर आ गए और अपनी मां के गाने की ही नकल करके अपनी बचकानी आवाज में गाना गाने लगे। अब इसके बाद क्या था, ये परफॉर्मेंस लोगों को बहुत अच्छी लगी और लोगों ने स्टेज पर सिक्कों की बारिश कर दी। 5 साल की उम्र में चार्ली चैपलिन की ये पहली कमाई थी। दोस्तों, आगे चलकर चार्ली की मां मानसिक रोग का शिकार हो गई और आश्रम में रहने लग गई, जिस वजह से चार्ली के पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली मां ने चार्ली चैपलिन को बहुत परेशान किया। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का मन पढ़ने में बिल्कुल भी नहीं था और उनका मन तो बस एक्टर बनने का था। चार्ली चैपलिन छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा करते थे और वो रोज शाम को थिएटर जरूर जाया करते थे। एक दिन जब वो स्टेज पर एक्टिंग कर रहे थे तभी एक डायरेक्टर की नजर चार्ली पर गई और डायरेक्टर ने उनका टैलेंट पहचान लिया और फिर डायरेक्टर ने चार्ली चैपलिन को ई हैमिल्टन से मिलवाया। चार्ली को पढ़ना तो नहीं आता था और इसीलिए चार्ली को डायलॉग्स वगैरह रट्टा मार के सिखाया जाता था। चार्ली चैपलिन ने अपने पूरे जीवन में 4 शादी करी और इनके 11 बच्चे थे। साल 1952 में चार्ली चैपलिन की मूवी लाइमलाइट रिलीज हुई, लेकिन अमेरिका ने उसे बैन कर दिया और इसी बात से वो बहुत दुखी थे और इसीलिए उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप को वापस कर दिया और वो लंदन आकर रहने लग गए। चार्ली चैपलिन जब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने महात्मा गांधी से मिलने की इच्छा को जाहिर किया क्योंकि वो महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और इसी समय महात्मा गांधी किसी काम के सिलसिले में लंदन गए थे। वहां जाकर चार्ली चैपलिन उन्हें मिले और भारत की आजादी के लिए भी सपोर्ट करी। दोस्तों, 25 दिसंबर 1977 यानी कि क्रिसमस वाले दिन चार्ली चैपलिन जब सोने गए तब उन्हें सोते हुए ही हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। दोस्तों, आपको बता दें कि चार्ली चैपलिन के ताबूत को जब कब्रिस्तान में दफनाया गया तब उसके कुछ टाइम बाद ही उनकी डेड बॉडी ही वहां से गायब हो गई। अब उनके घर वाले बहुत परेशान थे, लेकिन तभी उन्हें एक कॉल आता है और वो लोग चार्ली की वाइफ को कहते हैं कि अगर आप हमें 4 लाख पाउंड्स देंगे तब जाकर हम आपको चार्ली चैपलिन की बॉडी लौटाएंगे। अब उनकी फैमिली के पैसा देने से पहले ही वो दोनों चोर पकड़े जाते हैं और जिस दिन चार्ली चैपलिन की बॉडी उनकी फैमिली के हाथ लगी तो वो दिन था 17 मई और यही वजह है कि चार्ली चैपलिन को 17 मई वाले दिन ही याद किया जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन, इन दोनों में से आपको बेहतरीन कॉमेडियन कौन सा लगता है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।